लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइनों की जिस तरह से धज्जियां वाराणसी में उड़ाई जा रही हैं, उसके कुछ परिणाम अभी हाल में दिखाई दिए हैं और आने वाले दिनों में भी स्थिति इससे बिगड़ने ही वाली है। गत 15 जून को एक शादी समारोह में शामिल हुए व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से नगर के कई उद्योग जगत से जुड़े लोगों और कई सीए समाज के लोग, जहां कई चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अभी भी क्वारंटाइन बताए जा रहे हैं। और यह मामले पर हंगामा इस कदर बढ़ा हुआ है कि लान संचालक के खिलाफ कल एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ। यह लापरवाही का पर चर्चाएं चली रही थी कि फिर कल एक व्यापारी नेता के जन्मदिन समारोह की खबरें और तस्वीरें सामने आने के बाद एक नया हंगामा शुरू हो गया। बताया जाता है कि व्यापारियों में लोकप्रिय व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा की 60वीं जयंती कल सरोजा पैलेस में मनाई गई। इस मामले में या वहां उपस्थित लोगों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की भवें तन गई। बताया जा रहा है कि संबंध में लान संचालक से पूछताछ भी की जा रही है। आज सोशल मीडिया पे कल के कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल होने के बाद से चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि शादी समारोह में शामिल लोगों में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हंगामा मचा था और कल के मामले में अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार वहां लोगों की उपस्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहने के हुए लोग दिखाई दिए और जिस प्रकार से प्रशासन के और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, वह यह बताने के लिए काफी है कि काशी के लोग कोरोना को कितनी लापरवाही से साथ ले रहे हैं। जबकि आज की डेट में बनारस में कोरोना के 395 मामले हो चुके हैं, जिसमें 114 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। और अभी भी बनारस में 195 हॉटस्पॉट में से 84 हॉटस्पॉट एक्टिव है। यह अलग बात है कि 267 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 14 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कल ही वाराणसी में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, लेकिन लापरवाही रुक नहीं रही हैं और अभी शादी समारोह का मामला ठंडा नहीं हुआ। अब जन्मदिन समारोह के मामले को लेकर देखना है कि स्थितियां क्या होती। इस समारोह में नगर के कई जाने माने लोग, प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए हैं। इसलिए चिंता की बात है कि जिस प्रकार शादी समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और शहर के कई प्रतिष्ठित जाने माने लोग शामिल हुए और उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं नियमों की, उसी प्रकार कल भी यह ठीक है कि व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा लोगों में लोकप्रिय हैं, उन्हें सभी समाज के सभी वर्गों का स्नेह है। लेकिन जिस प्रकार वहां पे लोग उपस्थित हुए, सभी राजनीतिक दलों के लोग दिखाई दिए। लोगों की लापरवाही तो देखी जा रही है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और चूक भी कोरोना से निपटने में वाराणसी में अब सामने आने लगी है। एक तो वाराणसी में अब हॉटस्पॉट को लेकर नियम समझ से परे हैं। कई क्षेत्रों में हॉटस्पॉट बनाए ही नहीं जा रहे हैं। जैसे वाराणसी में कालिया नगर एरिया में, महावीर अपार्टमेंट क्षेत्र में हॉटस्पॉट बनाए ही नहीं गए। जबकि दूसरी ओर लोगों कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के नाम पते में यदि चूक हो रही है तो उससे दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी ही एक परेशानी भगवान दास कॉलोनी के लोगों को उठानी पड़ी है, जहां की महावीर अपार्टमेंट जो भगवान दास कॉलोनी के बाहर स्थित है, उसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया था और पते में महावीर अपार्टमेंट की जगह सीधे भगवान दास कॉलोनी प्रकाशित हो गया। अखबारों में खबर छपने के बाद भगवान दास कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई। उनके शुभचिंतक और सगे संबंधी लगातार उन्हें अलग अलग लोगों को फोन कर, अपने कॉलोनी में रहने वाले लोगों को फोन कर यह जानने की कोशिश करते रहे, उनका कुशल क्षेम पूछते रहे कि उनके यहाँ आसपास तो कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ कुछ संवेदनशीलता भी है, लापरवाही भी है, प्रशासन की ओर से भी हो रही है और जनता की ओर, और इसका क्या खामियाजा आएगा यह आने वाले दिनों में खुद दिखेगा। आज सुबह हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं की वाराणसी में, आज 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। पहली दुर्घटना हरुआ के पास बाराबंकी से पान लाद कर आ रही एक पिकअप के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण हुई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
3 लोगों की जो मौत हुई उसमें ननकू 22 साल, सतनाम 30 साल और रोशनलाल 45 साल। ये सभी लोग गोसाईगंज लखनऊ के रहने वाले हैं और ये पिकअप से पान लादकर वाराणसी आ रहे हैं। उधर दूसरी घटना चौबेपुर थाना के अंतर्गत घटी है, जहां चंद्रावती बाजार के पास ट्रैक्टर पर ईंटें लादकर बनारस की तरफ आ रही एक ट्रैक्टर के वाराणसी से गाजीपुर जा रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राधे श्याम गौड़ नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके ट्रैक्टर पर सवार 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे प्रयास की। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में आज मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत आज वाराणसी में भी 2 श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 2 हस्तशिल्पियों को टूल प्रदान किए गए, जबकि 4 उद्यमियों को 2.5 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया। बताया जा रहा है कि इन उद्यमियों द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के तहत लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे शुरुआत तो पहले हुआ था, जहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत हमें सपोर्ट करना था और जॉब दिलाना था। आज के इसमें इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करना शुरू हो गया है और विभिन्न विभागों द्वारा जहाँ जहाँ लोग लोन्स के लिए अप्लाई करें, जैसे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे टूल किट भी मिल रहा है और लोन भी वितरित किया गया है, उसका शुभारंभ भी हो गया है। और जो नए हमारे जो विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत जो लोन मिलता है, जो भी अप्लाई करता है, उसका भी शुरुआत फिर से हो गया है, जो श्रमिकों को फोकस करते हुए। और ये जो टूल किट वितरण भी हुआ है आज लोगों को, जो टूल किट वितरण हुआ है उनको आइडेंटिफाई करके उनको टूल किट भी दिया गया है। और जो इकाई पहले से ही चल रहे थे उनको 20% जितना कैपिटल कॉस्ट था उसका और अधिक से लोन बिना कोई इंटरेस्ट के सैंक्शन भी किया गया इस योजना के तहत। तो अधिक से अधिक लोगों को ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, अधिक से अधिक लोगों को लोन लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और अपने रोजगार भी बिल्ड कर पाए। अभी तो इन लोगों को डमी चेक दिया गया है, इन लोगों को ऐसे एक्चुअल चेक और हाँ, ये जो चेक है डमी चेक नहीं है, इनका लोन ऑलरेडी स्वीकृत। बात करते हैं सीवर समस्या की। वाराणसी में सीवर की समस्या आम है, अलग अलग क्षेत्रों में आए दिन सीवर उफनते रहते हैं। आज औसानगंज क्षेत्र में इसी सीवर समस्या से परेशान होकर पूर्व क्षेत्रीय पार्षद ने औसानगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि पूर्व क्षेत्रीय पार्षद दीनानाथ गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनके क्षेत्र की सीवर की समस्या दुरुस्त नहीं की गई तो वो इसके लिए आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि और इस क्षेत्र में सीवर की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और बरसात के दिनों में यह और भी गंभीर हो जाती है। वैसे बनारस में हर क्षेत्र में सीवर की समस्या बेहद गंभीर है और बरसात में स्थिति सभी क्षेत्रों में दयनीय ही हो जाती है। इसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। आज के धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पप्पू यादव, अमित यादव, संतोष जायसवाल, जय सिंह यादव, पीटर चौरसिया, अमन गुप्ता, मुरारी यादव आदि लोग शामिल थे। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। चलते चलते संक्षेप में, कोरोना और सांस रोग संबंधित बीमारियों को लेकर देश भर के चिकित्सकों का एक वर्चुअल संवाद कल वाराणसी में होने जा रहा है। यह वर्चुअल संवाद ब्रेथ इजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू होगा। इस बार सावन महीने में यादव बंधुओं को सिर्फ 5 की संख्या में ही बाबा के जलाभिषेक की इजाजत मिलेगी। इसके साथ ही काशी संवाद में आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल हम